सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 17वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह 17वां अध्याय कहता है, अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तनलार्कद्युतिं अप्रमेयम्। अर्थात आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त और कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। अर्थात यहाँ पर अर्जुन भगवान के उस विशाल स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें वे पहला जो पद का प्रयोग कर रहे हैं वह है किरीटिनम। किरीटिनम का अर्थ होता है सामान्य रूप से मुकुट, परंतु यह मुकुट से ऐसा राजाओं का मुकुट नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर अर्थ है कि सिर में जो तेज होता है उसकी यहाँ बात वे कर रहा है, और वह तेज पुंज एक मुकुट समान प्रतीत होता है। यानी सिर की शोभा जो है हमारे उस तेज से है जो कि मुकुट जैसा है। फिर कहते हैं गदिनम। गदिनम तो सामान्य रूप से गदा है, परंतु यह भौतिक गदा जैसा नहीं समझना चाहिए, जो कि तांबे का बना हो या कांसे का या किसी धातु का बना हो, लोहे का या लकड़ी का हो। इस तरह की गदा का यहाँ मतलब नहीं है। गदा भी उसका वो स्वरूप जैसा है, उसके आकार किस्म का है जो गदा किस्म जैसा दिखने में लग रहा है, परंतु है वह तेज का ही। वह तेज स्वरूप ही है, ये शक्ति स्वरूप ही है, ऊर्जा स्वरूप ही है। तो ऊर्जा जब गदा का रूप ले ले तो इसलिए उसको गदा कह रहे हैं, न कि वह कोई ठोस भौतिक गदा है। उसी तरह से चक्रिणम है, यानी चक्र को कहते हैं। तो यह जो चक्र है, यह चक्र यानी ऊर्जा चक्रनुमा होकर के घूम रही है। ऊर्जा जहाँ चक्रनुमा होकर के घूमे, या कोई भी वस्तु जहाँ चक्रनुमा घूमे, वहाँ उसकी क्षमता कई गुणी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें मोमेंटम शामिल हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम शामिल हो जाता है। तो उसकी क्षमता, मारक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। उसका रियल एनर्जी कंटेंट बहुत हाई हो जाएगा। तो यहाँ चक्रिणम का प्रयोग उस अर्थ में किया गया। यह ना कि कोई धातु का चक्र नहीं है। और फिर च शब्द का प्रयोग, च पद आया है, तो च पद किस लिए आया है? तो भगवान का शंख और पद्म भी इसी से समझ लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पर उसका वर्णन नहीं है, लेकिन च से यह संकेत मिल जाता है कि भगवान का शंख और पद्म भी है। और यह जो शंख और पद्म क्या है? पद्म भी योग की भाषा में कुंडलिनी जागरण को कहते हैं, और शंख जो है वह ऊर्जा को, जिस तरह से शंख फूंकने पर आवाज़ ध्वनि निकालता बहुत तेज,
क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा को उस तरह का स्पेस मिलता है। तो उसी तरह से जो चक्र में हम लोग को कुंडलिनी जागरण में जो ऊर्जा का को स्पेस मिलेगा तो वह शंख का काम करेगा, यानी उसकी प्रतिध्वनि बहुत तीव्र होगी, जिसके कारण कि पद्म खिल जाता है। तो यहाँ पर उस अर्थ में समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं तेजो राशिम, यानी तेज की वह राशि है, यानी इकट्ठा होकर के वो समूह है, तेज का समूह है, सामान्य तेज नहीं है वह। मानो सभी प्रकार के तेज जो हैं वहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, समूह हो गया तेज का, इसलिए उसका नाम तेजो राशिम कर दिया गया है। तो ये ऊर्जा का एक तरह से आदि स्रोत की ओर वो जा रहा है। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, और सभी तरफ है, यह कोई एक जगह नहीं है, ये सभी तरफ है। और इसकी दीप्ति का मानो कि कहीं कोई पारावार नहीं है, कोई अंत नहीं है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षेम, मैं इसे जो है यह देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति है। भगवान ने यह तो अवश्य बताया था कि भाई प्राकृतिक आँख से ऐसे आप नहीं देख सकते, तो भगवान ने से दिव्य दृष्टि दी थी। तो दिव्य दृष्टि से भी यह देखने में कठिन हो रहा है। कहने का मतलब है भगवान का ये जो अनंत रूप है, अनंत तेज रूप है, यह दिव्य दृष्टि से भी देखने में परेशानी पैदा कर रहा है। यानी दिव्य दृष्टि भी समर्थ नहीं है इसको पूरा का पूरा देखने में, इसीलिए तो वे अनंत है और उनका तेज अनंत है। आप उसे ज़्यादा देर तक दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकते। समन्ता दीप्तनलर्क द्युतिम अप्रमेयम, तो कह रहे हैं कि यह जो है ये इतना ज़्यादा प्रदीप्त है, आग की तरह, सूर्य के ज्वाला की तरह। अर्क यहाँ जो है सूर्य के लिए है, तो सूर्य में जिस तरह से ज्वाला है, सूर्य को हम बहुत देर तक नहीं देख सकते। और तो यहाँ पर तो करोड़ों सूर्य, जैसे मान लो अरबों सूर्य जल चुके हों, तो उसको देखना असंभव है। तो वह इस तरह से असंख्य सूर्यों की जो ज्वाला होती है, मानो कि उस तरह से वो जल चुकी है, इसीलिए उसको देखना मुश्किल है, दुर्निरीक्षेम है इसीलिए। और कहते हैं कि यह इसकी जो द्युति है, इसके जो प्रकाश है, इतना तेजोमय प्रकाश है, जो अग्नि है, प्रचंड अग्नि है, प्रचंड प्रकाश है, अप्रमेय है। प्रमा कहते हैं माप को, किसी भी तरह से हम जो मापते हैं, जैसे लाइट की इंटेंसिटी को ल्यूमेन में नाप रहे हैं, तो यहाँ पर जो तेज की बात है, तो अगर विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो इसमें सारे ल्यूमेन की माप बेकार हो जाएगी, नहीं नाप सकते हैं, किसी भी तरीके से इसे नहीं माप सकते, तो यह अप्रमेय हो जाता है, माप के दायरे के बाहर है। और किसी भी तरह के जो माप हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष माप हो करते हों, चाहे अनुमान लगाते हों, चाहे उपमान है, चाहे शब्द के द्वारा, अर्थापत्ति के द्वारा, अनुपलब्धि, या किसी प्रकार के कोई भी माप होते हैं, उन सभी मापों से यह अलग है, परे है, विराट है। तो ये कोई भी प्रमाण जो है नहीं चले। क्यों? क्योंकि वो प्रमाण जो है वो सामान्य चीज़ों में काम आता है, परमात्मा के अर्थ में प्रमाण काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो अनंत है। अनंत में आपका कोई प्रमाण नहीं चलेगा। तो जितने भी प्रकार के हम लोगों ने अभी तक, फिजिस्टों ने जितने भी प्रकार के मापने के जो यंत्र बनाए हैं, ये गैलेक्सी तक चल सकता है, यूनिवर्स तक चल सकता है, लेकिन अनंत में वह प्रमाण काम नहीं आते। इसीलिए जितने भी प्रकार के मापने के यंत्र हैं, उस अनंत को मापने में सब असमर्थ हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं। तो वो परमात्मा जो है अप्रमेय है, और वहाँ पर दिव्य दृष्टि तक भी काम नहीं करती है, और मापने का कोई भी यंत्र काम नहीं करेगा, कोई भी टेलीस्कोप काम नहीं करने वाला है, कोई भी रेडिएशन मापने का यंत्र काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर अर्जुन
इसके द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बतला रहे हैं कि आप किस तरह से कितना ज्योतिर्मय हैं और आपको देखना कितना कठिन है। और फिर भी एक तरह से भीतर में उनको अनुग्रह भी हो रहा है, अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं कि आपकी कृपा से भी ये मैं जो इतना देख पा रहा हूँ आपकी कृपा से ही देख पा रहा हूँ, परंतु आपने जो दिव्य दृष्टि दी है वो अभी शायद इसके लिए समर्थ नहीं हो पा रहे। आपका इतना बड़ा स्वरूप है, इतना तेजोमय है। यही इस श्लोक का अर्थ है। ओम हरि।